हेलो वीवर्स, नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बिना कुछ देरी करके हम ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम ऐसे भौगोलिक रूप देखने के लिए जा रहे हैं जिसका जिक्र हमने ज्योग्राफी और भूगोल बुक में स्कूल में सबने पढ़ा था। आज हम ऐसे ही एक नदी के भौगोलिक रूप जिसको मेंडर कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको भी दिखाएंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके पश्चात हम उसके आजू बाजू को जो जोग्राफिकल एरिया है बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बने रहे। यह नदी का भौगोलिक रूप जिसको मियांडर कहते हैं जो स्थित है पुणे डिस्ट्रिक्ट के भोर तालुका में, एक इंगवली छोटे से गांव में है। यह प्रदेश पुणे ग्रामीण एरिया में आता है। हमें कापुरवोल इस गांव से भोर की ओर मुड़ना है और यह कापुरवोल से 7 किलोमीटर दूर है। पुणे से स्वारगेट से यह बस 44 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बिना कुछ देरी करके हम निकलते हैं नेकलेस पॉइंट की ओर। वीडियो देखने के लिए लास्ट तक जरूर बने रहे। तो कापुर रोड में हमें लेफ्ट की ओर भोर की तरफ मुड़ना है। यहाँ से हम भोर की तरफ जाएंगे। तो ये देखो, ये हम लेफ्ट की तरफ मुड़े और यहाँ से हम भोर की तरफ जाएंगे जहाँ के बीच इंगवली गांव है। वहाँ पे आपको मिलेगा नेकलेस पॉइंट देखने के लिए और उसके राइट साइड में ही आपको बाड़गढ़ डैम देखने को मिलेगा। तो बने रहे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। जैसे ही हम नेकलेस पॉइंट की ओर बढ़े तब बीच में बारिश आनी चालू हो गई। ये देखो, ये है विंडवर्ड साइड जहाँ पे पहाड़ी की एक और ही बारिश हो रही है, दूसरी ओर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। एक अद्भुत नज़ारा था। विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड क्या होती है हम आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बने रहे। यह आप जो देख रहे हैं यह इसको मियंडर कहते हैं। इसको नेकलेस पॉइंट भी बोलते हैं। जो नीरा रिवर जो भीमा नदी की उपनदी है वहाँ पर है और यह लोकेशन पुणे डिस्ट्रिक्ट तालुका बोर के पास भाटगर डैम के नज़दीक है। ज्योग्राफी में जब हम रिवर सिस्टम पढ़ते हैं या नदी प्रणाली पढ़ते हैं उस समय आपने पढ़ा होगा कि नदी मियंडर बनाती है और इससे उसके पास आसपास के एरिया में नदी अपने साथ बहती हुई जो मिट्टी लाती है वो खेती के लिए अच्छी होती है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैचमेंट एरिया, रिवर फ्लो, मियंडर फॉर्मेशन एंड ऑक्सबोलिक। जब भी नदी बहती है या जब आप देखोगे उसका पाथ साफ क्या कर जैसा है, इसी को ही हम मियंडर कहते हैं। बारिश के समय में नदी का वाटर लेवल राइज होता है यानी जलस्तर बढ़ता है। तो यह जो मियंडरिंग है इसका एक्सपांशन होता है, विस्तार होता है। नदी अपने आकार को बड़ा कर लेती है और काफ़ी दूरी तक पानी खींचती है। जब मानसून धीरे धीरे कम होगा नदी सिकुड़ जाएगी और यह जो मियंडरिंग है या कर होता है इसका आकार कम हो जाएगा और ऐसे ही कंटिन्यूसली हो रहा तो इसका इन फ्यूचर यहाँ पे ऑक्सबो लेक बन सकता है और जो यू शेप जैसा दिखाई देगा। हमारे देश में जो बारिश आती है वो मानसून की पवनों से आती है जो अरबी समंदर से मॉइस्चर इकट्ठा करके क्लाउड फॉर्मेशन करती है और वह बादल वेस्टर्न घाट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बड़े पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर बादल टकराते हैं और बारिश पहाड़ों की एक तरफ ज़्यादा होती है और दूसरी तरफ बहुत कम होती है। जैसे कि आज इस इमेज में देख पा रहे हो कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे ये बादल पर्वत से ऊपर उठ के यहाँ पे ज़्यादा बारिश गिराते हैं। ये इस साइड को विंडवर्ड साइड कहते हैं और दूसरी तरफ देखो बारिश बहुत ही कम है या पूरी निग्लिजिबल है, उसको लीवर्ड साइड कहते हैं। इसी को हम रेन शैडो एरिया कहते हैं। तो यह भाटगर डैम विंडवर्ड साइड आता है और यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड। आप इस वीडियो में गौर से देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत सारी पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। यह सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर बादल आते हैं, इस पर्वत श्रेणी को टकरा कर ऊपर उठते हैं और यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो इस जगह यह धरण का निर्माण किया गया है। आपको इस वीडियो से यह भी पता चला होगा कि धरण का निर्माण कौन सी जगह किया जाता है। इस धरण के पिछले साइड पर बारिश का जमा हुआ पानी और उसको ही उसका कैचमेंट एरिया कहते हैं और उसके इस साइड पर हमें ये मियंडर
दिखाई दे रहा है उसको ही नेकलेस पॉइंट कहते हैं। जहाँ पर नदी मुड़ी हुई है वहाँ पर नदी ज़मीन को इरोड करती है और यू आकार के आसपास मिट्टी जमा कर लेती है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि यू आकार की जैसा आपने मेंढर दिखाई दे रहा है, उसके इस साइड पर और उस साइड पर खेती लोग कर रहे हैं। यहाँ पर ज़मीन इतनी उपजाऊ होती है कि यहाँ पर बहुत सारा कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी एंड टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी ज़्यादा होती है। तो ये देखो भाटगर धरण का कैचमेंट एरिया। यहाँ पे उस कैचमेंट एरिया के ऊपर बारिश हो रही है और दूसरी जगह पर बारिश नहीं हो रही है। जैसे कि तीनों ओर पर्वत श्रेणी की श्रृंखला है तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है और दूसरी ओर बारिश नहीं होने के कारण वहाँ पे कैचमेंट एरिया बनाया गया है और वो पानी यहाँ पे रिवर थ्रू फ्लो होता है। नेकलेस पॉइंट के बगल में ही हमने नेकलेस ब्लू वाटर फेज 2, नेकलेस पॉइंट के बगल को ही नेकलेस फेस पॉइंट 2 यह प्रोजेक्ट है। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन प्ले एरिया भी है, स्विमिंग पूल भी है, ओपन गार्डन भी है और गज़ेबो भी है। यह रास्ता वहाँ उसकी तरफ लेके जाता है। तो आपको कभी विजिट करना है तो आप कर। यहाँ पे रहने के लिए रिसोर्ट की भी उपलब्धता है। इसके बावजूद यहाँ पे नज़दीक में ही भाटगर डैम, बालाजी मंदिर, श्रीदत्ता मंदिर, पुरंदर फोर्ट एंड भोर राजवाड़ा इत्यादि देखने के लिए है। और यहाँ पे नज़दीक में ही बहुत सारे होटल्स, लॉजिंग और रिसोर्ट की भी उपलब्धता है। तो आप फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ यहाँ पे आकर इस नेचुरल ब्यूटी का आनंद ले सकते हैं। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए और नेचुरल प्लेसेस के लिए, पिलग्रिम्स प्लेसेस के लिए एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और उसके संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।